अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ पे पत्रकार परिषद के लिए उपस्थित है मुंबई में हमारे बीच में, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में, कार्यालय में। साथ में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पेरुमल जी और जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के निरीक्षक यानी इंचार्ज भी है, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ दोनों का। उसके साथ हमारे नॉर्थ वेस्ट ओबीसी विभाग के जो जिला अध्यक्ष है रामभाऊ मेश्राम, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे दूसरे नॉर्थ मुंबई के जिला अध्यक्ष है प्रशांत परदेशी जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और नॉर्थ सेंट्रल की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है प्रमोद नार्वेकर जी, उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे तालुका अध्यक्ष, ओबीसी विभाग के ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर जिला कमेटी के, मुंबई कमेटी के तमाम जो ऑफिस बेरर है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। राजेंद्र सोनार जी उपस्थित है, पटवल जी उपस्थित है, अनिल भी उपस्थित है। तो मैं अभी सर को विनंती करता हूँ कि वो अपनी पीसी स्टार्ट करें। आज जो है मेरा सौभाग्य कि मुंबई में जो भी हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो आज यहाँ मौजूद हमारे जो मुंबई स्टेट ओबीसी के अध्यक्ष हैं सुदर्शन मांडिक जी, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अथालिंगा पेरुमल जी जो महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभारी हैं, और नॉर्थ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे रामभाऊ मिश्रन जी, प्रशांत जी, और जितने हमारे तालुका के और तमाम जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। आज जो है सुबह हम अंधेरी वेस्ट में अशोक भाऊ यादव जी के रोड शो में शामिल हुए। अभी इसके बाद हम लोग 179 सायन कोलीवाड़ा गणेश कुमार यादव जी के कार्यक्रम में जाएंगे। उसके बाद YB चौहान सेंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है, वहाँ पर जाएंगे। और शाम को हम धारवी जाएंगे 178 में, जहाँ ज्योति गायकवाड़ जी चुनाव लड़ रही हैं, और मुंबा देवी जहाँ अमीन पटेल जी लड़ रहे हैं। तो ये चार आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर जाने का मेरा कार्यक्रम है। जहाँ तक सवाल है महाराष्ट्र और मुंबई का, आपको मालूम है कि ये जो चुनाव हैं 20 तारीख को, इसमें अहम फैसला महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने लेना है कि जो फिरकाप्रस्त ताकतें हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति से जो MVA की सरकार है उसको गिराकर, और जो है महायुति गठबंधन जो इनका बना है, ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। एक चुनी हुई सरकार को गिरा के, और ये आज काबिज हो गए हैं। आज जो है युवा जो है वो बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता है, कोई भ्रष्टाचार के बारे में उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं करते हैं। और केवल इनके पास एक ही नारा है। अभी फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ जी है, उनके पास पहली नजर में वो उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। अगर बटोगे तो कटोगे। तो फेडरल जो सिस्टम है कि उसके ऊपर अटैक है। और मेरा ये कहना है कि ना तो हम बटेंगे, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हम कटेंगे। आप जो है पूरे हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता को राजनीतिक द्वेष भावना और आप लोग कर रहे हैं, राह में आगे बढ़ते रहेंगे।
और मैं समझता हूं कि तो जो नाथुराम देख गोडसे लीजिए की पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भाजपा क्लीन चिट दी। हम शिक्षा की बात करते हैं, समाज को बांटने का काम रहा है, IIT IIM समाज को तोड़ने का काम हुआ है। हमारी महात्मा बड़े गांधी बड़े संस्थान जी खोले की थे, पार्टी है जो DRDO अहिंसा है, में विश्वास मैं तो रखती सभी है। कह रहा हूँ, MBBS एक कॉलेज युवाओं के लिए हमने कितने हमने जो है पहल है, 4,000 रुपए इतने हमने सेंटर्स खोले, चाहे वो बेरोजगार शिक्षा भत्ता के देने हों, की हम बात कर रहे चाहे हैं, वो युवाओं की आपके बात करते हैं। उसके हों, हमने महालक्ष्मी योजना के सब तहत किस्म हम लोग के जो है चाहे एयरपोर्ट हो, 3,000 रुपए बैंक हैं, कोयले की खदानें हैं, स्टील महिला की को देने खदानें, की हम हमने सब बात पे करी कब्जा है, करना चाहते हैं। ताकि जो है वो अपने राहुल आप जी ने में ठीक कहा कि पहले तो ईस्ट सक्षम इंडिया कंपनी रह थी, सके। तो 5 गारंटी है इसमें हमारी। राजा रजवाड़ों को तो महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, उनको उनकी बकायदा उनके पैसे बांध देते थे, बस सुविधा की हमने तो जैसे इतने पैसे कर्नाटक लो, में की है, महीने महीने के के हम कर रहे हैं। और किसान की बात नहीं करते सरकार लोग। में सौंप दो। न्यूनतम मूल्य को आज लेकर जो काला देश के कानून अंदर बनाया जो था, है आज तक न्यूनतम मूल्य अडानी और का अंबानी इन्होंने बिल आज तक पार्लियामेंट भी में देश पारित की नहीं किया, जबकि वायदा किया था मिनरल्स कि हैं, हम चाहे वो गैस की माइंस हो, न्यूनतम जो मूल्य है, चाहे वो स्टील की माइंस हो, और चाहे वो किसानों के कोयले साथ की बहुत माइंस बड़ा हो, धोखा किया है। चाहे आपका 3 लाख तक का कर्जा HAL माफ हो, करने की बात HAL जहाँ कांग्रेस पर पार्टी कर रही है। अभी रिलायंस को और इन्होंने जो दे समय दिया, पे अपने जहाज बनाने का फाइटर लोन को जहाज भरेंगे, बनाने उनको का जब 50,000 कोई रुपए कैश के ज्ञान रूप ही में नहीं है। प्रोत्साहन तो के ये रूप में जिस देने की तरीके बात से है। आज जो कांग्रेस ने 70 साल जातीय में जनगणना, कांग्रेस ने कहते कुछ किया ही नहीं। आप तो जानते ये हैं कि IIT IIM 2026 में ये इतने डिलिमिटेशन कॉलेज वगैरह किसने खोले? जो काम रेलवे 2021 स्टेशंस में को होना बेचने चाहिए लग था, रहे हैं, एयरपोर्ट्स को बेचने लग अब रहे हैं, इनको बंदरगाह को बेचने 2025 में लग रहे शुरू हैं। करना पड़ेगा। तो आज जो है देश के अंदर जो जो हालात डिलिमिटेशन इन्होंने पैदा किए हैं, बहुत जरूरी है। राहुल जी उससे ने जो कहा है है कि आप ऐसा लगता है जातीय कि जनगणना करनी देश पड़ेगी। की जो जनता है वो अपने आप को ठगी हुई जातीय महसूस कर रही है, जनगणना और भय करना है इसलिए जरूरी है पूरा ताकि हम कब्जा जो है अब ये ईस्ट देख इंडिया सकें कंपनी कि की बजाय राजनीतिक रूप से 2-3 कौन कंपनियां जो पिछड़े हैं हैं, वो देश की सामाजिक रूप सारी से कौन पिछड़े हैं, दौलत के ऊपर आर्थिक रूप और से समय कौन ऐसा आ कमजोर है, जाएगा कि सब कुछ गिरवी कर रख देंगे इनको। शिक्षा के क्षेत्र जैसे में ईस्ट कौन इंडिया कम कंपनी है, ने कब्जा कर लिया था, किसके पास कच्चा ऐसे मकान ये है, 2-3 किसके लोग पास जो हैं पक्का ये मकान सरकार है, पे कब्जा करने का एक किसके पास साइकिल षड्यंत्र है, किसके तो राहुल पास जी ने कोई गलत मोटरसाइकिल नहीं है। कहा। कुछ हमारे और राजा हर महाराजाओं समाज के जो में, परिवार के चाहे लोग थे वो वो इस बात से बड़े खिन्न स्वर्ण हैं जाति के लोग हों, कि राहुल जी ने गलत बात कह दी। चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हों, गलत बात कहाँ गई? चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, आपस में लड़ा के बांटने का सबके काम लिए तो अंग्रेजों ने किया था, सबकी गिनती की और वही जाएगी। काम ये कर रहे हैं आजकल। और उसमें जो मोदी जी कहते हैं पिछड़ा मेरे वर्ग- केवल 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर, ये सर ये सब बातें जो है देश की तो उसका पता कैसे लगेगा जब तक आप जाति अभी महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं अब है। योगी जी तो कहते हैं महाराष्ट्र में मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपको बटोगे तो कटोगे, हमने महालक्ष्मी योजना आपको और मैंने बताया। मोदी जी बता कहते दिया हैं मैंने, कि एक होंगे और उनका कहना है कि पहले हमने शुरू किया तो 50 को देने का, एक अब होंगे कांग्रेस तो आप गवर्नमेंट टेंडर देंगे। चलिए अब ऐसा ये है कहते हैं कि हम ये करेंगे, इनमें से ऐसा कौन हम ठीक है? करेंगे। पहले हमने ST बस 50% कर दिया महिलाओं एक तरफ तो एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ बांटने की बात करते हैं। फ्री कर देंगे महिलाओं को, ये सब तो मैं तो ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे लगता है कि दोनों को आपस में सलाह कर लेनी चाहिए। हम तो पूरा फ्री कर रहे हैं, वो और तो किसको 50% कर काटने रहे की हैं। बात कर रहे हैं? और क्या उन्होंने बेरोजगार उसका- भत्ता वो दे रहे हैं? हमने बेरोजगार ब्यौरा भत्ता दिया दिया हमें, हमने और किसको 25 लाख बांटने की बात रुपया, कर रहे हैं? हम जो है 5 इनके पास गारंटी सिवाय हमारी हिंदू 25 लाख मुसलमान रुपए के हम और दे रहे दूसरा हैं कोई इनके पास किस बात के, कोई इलाज मुद्दा करने नहीं के है। नाम के ऊपर। देखिए परिवार सुरक्षा संविधान की योजना के जो तहत कॉपी है 25 लाख वो राहुल रुपया जी दिखाते हम हैं, दे रहे हैं, और उसका रंग लाल है। जो जाति जनगणना हम करवा रहे हैं, तो कहते क्या हैं ये ये जाति जनगणना अर्बन करने के बारे में हाँ भर रहे हैं? क्या 50% की जो अर्बन दीवार है नक्सल कह के तो आरक्षण 50% तक सीमित था, कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि जब जाति जो जनगणना संविधान की करेंगे जो तो किताब है, जाहिर है कि जिसकी उसका जितनी अपमान आबादी तो हो ही उतना रहा है। उसका अधिकार, तो ये साथ दीवार में तो तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए राहुल जी कह रहे हैं। अम्बेडकर जी के अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा 3 लाख कर्जा जो है हम लोग किसानों को माफ कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं? रंग सारे अच्छे होते हैं, वो पूंजीपतियों का तो लाखों करोड़ों रुपए माफ कर देते तकलीफ हैं, हो गई है। लेकिन जब किसानों की इनको बात हर आती चीज है अर्बन तो नक्सल से कर्जा जोड़ माफ रहे हैं। करने की बात नहीं करते हैं, तो और इनको बेरोजगार भत्ता माफी की बात मांगनी ये नहीं चाहिए। करते हैं। देखो जी,
देश की जनता एक से कहावत है, पानी की एक बूंद और तवे पर पड़ती है तो वो मिट प्रायश्चित जाती है। करना चाहिए इसके लिए कि जो उन्होंने बात कही है, गुलाब के देवेंद्र फूल फडणवीस पर ने, पड़ती है तो मुझे चमक लगता है चमकने उनको लगती ज्ञान है। नहीं है मोदी कि संविधान की परिभाषा क्या है। और ये जो देश चल रहा है अगर शिल्प में संविधान की वजह से चल रहा है। गिरती है तो मोती बन जाती है। अगर आप संविधान की किताब को कोई हाथ लेके ऊपर करता है पानी कि की आप बूंद तो वही अर्बन है, एक्शन है, फर्क तो बस संगत बहुत का है। ताज्जुब की बात है। तो और इनकी जो देखो, कुसंगत हमने है राहुल जी की दो ही बातें कहते हैं। एक तो ये देख संविधान देश को बताना लेकर है डूब रही है। जो तीनों जो ये क्योंकि गठबंधन कई हुए हैं, एमपीओ ने कहा ये था ठग कि बंधन अगर है। 400 पार हो गए ये जो तो तीन संविधान बदल देंगे, हुए हैं, 240 पे लाके रोक आप दिया। देखिए शिवसेना संविधान जो बदल है, नहीं पाए। शिंदे जी, लेकिन इनकी मंशा शिंदे जी का बैकग्राउंड देख बिल्कुल लीजिए ही आप। आप सोच रहे हो कि ये नहीं चाहते हैं, आज भी क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड था? संविधान आज बदला जाए। पलटा करते हैं। आप आजकल जो लोकतंत्र है की करोड़ों लाखों में खेल रहे को हैं। बचाना है। किसकी अब देखिए, बदौलत महाराष्ट्र बने में थे? सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटक किसकी में गिराने बदौलत की बने थे? कोशिश करी, नहीं गिरा पाए। हिमाचल में करी, इन्होंने जो है राजस्थान में करने की कोशिश करी, तब उस वक्त काम नाकामयाब हो रहे। और सबसे जीता जाता जो उदाहरण है वो हेमंत सोरेन जो है, मुख्यमंत्री होते हुए बिना किसी कसूर के आप उनको जेल के अंदर ठूस देते हैं, 5 महीने तक जेल में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिक्ट किया है। अब उद्धव जी की वजह से बने थे। और आपके अजीत पवार जी, शरद पवार जी की उनके आशीर्वाद से आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी, तो बिल्ली वाला काम कर रही है। ये टिकटें ज्यादा किसने ली हैं? करीबन 150 के आसपास तो ये ले गए टिकटें। इनको क्या दिया? इनको तो बस थोड़ा इनको देके इनको खुश कर दिया। सर, बात करें चुनाव की तो पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी ने संविधान न्याय यात्रा के तहत मुंबई में आए थे, जिसका अच्छा असर एमवीए को मिला था। इस बार भी राहुल गांधी आके गए, क्या लगता है कितना असर उसका पड़ेगा इसी? देखो जी, राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक ही बात उनके बारे में कह सकता हूं कि जहां वो जाते हैं तो आम आदमी से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और जगह जगह जो है सेमिनार्स कर रहे हैं, जहां पर एनजीओज आ रहे हैं और बड़ी बड़ी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद जो बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शिक्षा की दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्वास्थ्य की दिक्कत है। इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। तो वो जो बात है वो जनता के सीधा जाकर जो जनता से एक जोड़ने की बात करते हैं, जनता को जोड़ने की बात करते हैं, ये जनता को तोड़ने की बात करते हैं। इतना फर्क है। एक तरफ महालक्ष्मी योजना है, दूसरी तरफ लाडली बहन है। कुछ दिन पहले आपके नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग ये वाली स्कीम बंद करवा देंगे, लाडली बहन वाली, और अभी बोल रहे हैं महालक्ष्मी योजना हम लेकर आ रहे हैं। कितना असर होगा इसका? मुझे तो लगता नहीं किसने कहा था कि हम बंद कर देंगे। किसी ने नहीं कहा था बंद कर देंगे। ये तो इनका खुद का प्रोपेगेंडा है। संजय राउत ने कहा था। हैं? संजय राउत ने कहा। संजय राउत, देखिए जी, हमारा गठबंधन है और गठबंधन में केवल संजय राउत जी नहीं आते हैं, उसमें शरद पवार जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, इधर जो है उद्धव ठाकरे भी जी हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा। तो एक व्यक्ति के कहने से कोई वो बाइबल नहीं बन जाती है। तो हमारा तो, हम तो बात करते हैं। आप देखिए हमारी जिस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन को, एक मुख्यमंत्री को जेल में किस लाखों के अंदर डाल दिया, ये कहाँ का ज्ञान है? अभी आपके जो है हर एक के साथ ये कर रहे हैं। ईडीसी में इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आप बताइए मेरे को, क्या अगर हम कह रहे हैं कि भाई ईवीएम मशीन की बजाय आप बैलेट पेपर से करा दीजिए, तो उनको क्या तकलीफ है?
यहाँ तक भी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि भी हम भले ही ईवीएम से जीते हैं, लेकिन एक बार लोगों की शंका तो दूर होनी चाहिए। लोगों को आज भी शंका है, और एलन मास्क से बढ़ के तो कोई आदमी नहीं है ना। उन्होंने ये कह दिया कि इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, तो बताइए फिर क्या दिक्कत है इनको? इलेक्शन कमीशन क्यों उनके इशारे पर नाचती है? इन्होंने डीजीपी बाद में चेंज किया, पहले झारखंड का पहले चेंज कर दिया था, लेकिन जब प्रेशर पड़ा, जब दबाव पड़ा जनता के बीच में, जब इनकी थूथू होने लगी इनकी, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ का डीजीपी बदल, जो लेडी है उसको बदली यहाँ से। हाँ, सर आप कुछ कहेंगे सर? आपका नहीं नहीं, हमारा जो चेयरमैन साहब है जो बोलने के था वो बोल दिया है। एक हम जो हाँ, एक क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का, उसको हम रेज करने की बात करेंगे। 8 लाख 2017 में हुआ था, उसको पूरे जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेंगी वहाँ क्रीमी लेयर की लिमिट हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने झारखंड में 10 लाख का हमने वायदा किया है, एक तो ये था। दूसरा ये जो महिला आरक्षण जो है, वो जो जिसमें ओबीसी महिलाओं को एमएलए और उसमें जो है अपने नगर निगम में, वहाँ तो नगर निगम में तो मिल रहा है, लेकिन एमएलए और एमपी में नहीं मिल रहा। तो उसकी लड़ाई भी हमारी ओबीसी विभाग लड़ता रहेगा। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट का ये भी मंशा है कि ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बने, ताकि उसके लिए अलग से बजट हो। तो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की बात कहना भी बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन के अंदर। और सबसे जो बड़ा कारण है क्रीमी लेयर बढ़ाने का, कि उसमें ये कर देते हैं NFS, नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि 8 लाख की 2017 में जो तनख्वाह थी, आज क्लास 4 के जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह भी करीबन 50-55 हजार रुपये है। क्लास 4 के कर्मचारी की भी 50 हजार के आसपास है। तो 8 लाख के दायरे में तो वो क्लास 4 का कर्मचारी भी आ जाता है। तो क्रीमी लेयर को भी हम बढ़ाने की बात करेंगे। सर लोगों से क्या अपील करेंगे चुनाव की? मेरी एक ही अपील है कि फिरका प्रस्त ताकतों को हराने के लिए और महाराष्ट्र को एक स्वच्छ और जहाँ शिक्षा हो, जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हो, जहाँ पर भाईचारा हो, और नफरत की दुकान बंद करके और प्यार और सद्भाव, मोहब्बत की दुकान वो खोल सके हम, जहाँ पर आपस में टकराव ना हो और हम बांटने की ना बात करें, जोड़ने की बात करें।